मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की लाश मिलती है और वो लाश इतने भयानक रूप में मिलती है कि वो नंग अवस्था में थी, यानी आधे अधूरे कपड़े पहनी हुई थी। उसके होंठ काटे गए थे, जगह जगह चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, तड़पा तड़पा कर, और उसके साथ बलात्कार भी किया गया है। लेकिन आखिर कौन था वो हैवान जिसने इस तरह से उस लड़की के साथ रेप करके बलात्कार किया था और क्यों किया था, जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। 9 अगस्त 2024 को लगभग 10 बजे कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज से एक पिता के पास फोन जाता है और उनसे बोलते हैं कि आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप आ जाइए। पिता बहुत चिंतित हो जाता है और बोलता है कि क्या तबीयत खराब है, तो उसका फोन कट हो जाता है। पिता फिर दोबारा से उसी नंबर पर कॉल करता है। काफी देर के बाद कॉल उठाई जाती है और फिर बोला जाता है कि आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, आप आ जाइए। ये सुनकर ही पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन उस बेटी के साथ कुछ और ही भयानक हुआ था और उसकी जानकारी पिता को मिलने से पहले दुनिया को मिल चुकी थी और ये केस सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था। हर एक की ज़बान पर यह था, हर एक इंसान आक्रोश में था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का एक इलाका है लाल बाजार। वहाँ पे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर चेस्ट मेडिकल कॉलेज में पीजी ट्रेनर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर डॉक्टर थी, 31 साल की थी। ये वहाँ पर रहती थी और अपनी ड्यूटी कर रही थी। अपने पिता से, अपने परिवार वालों से बात करती थी। वो डेली उससे बात करते थे, उसकी खैरियत पूछते थे और ये बताती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक दिन अपनी माँ से बात करती हैं। माँ से बात करने के बाद बोलती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरी ड्यूटी का टाइम है, मैं राउंड पे जा रही हूँ। राउंड पर मरीजों को देखने के लिए चली जाती हैं, उनकी दवाइयाँ देना या इंजेक्शन देना जो भी होता है वो लिखती हैं मरीजों को देखकर। रात के लगभग 2 बजे थे। ये वापस आती हैं राउंड से और उनके 2 जूनियर बैठे हुए थे। उनसे बोलती हैं क्या तुमने खाना खा लिया? वो बोलते हैं कि नहीं खाया। ये अपने जूनियर के साथ ही बैठकर खाना खाती है। फिर बोलती है कि मुझे थकान हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। और ये सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन 9 अगस्त 2024 को जब एक व्यक्ति इनको देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि एक लाश पड़ी हुई थी जिसकी जगह जगह काटने के निशान थे, खून में लहू लुहान थी, उसकी गले की हड्डी टूटी हुई थी, जख्मों के कई निशान थे, चोटों के कई निशान थे उसको, और अंग नंग अवस्था में थी, यानी आधे अधूरे कपड़े वो पहनी हुई थी। यानी उसका साफ दिख रहा था कि किसी ने बलात्कार भी किया और इतनी बेदर्दी से किसी ने मारा है। आखिर किसने मारा था उसको, कौन था वो कातिल, ये अभी जानना बाकी था। जब डॉक्टर की ये हालत दिखती है तो परिवार वाले ही क्या, पूरा समाज, पूरा मेडिकल कॉलेज थर्रा जाता है। उनको समझ नहीं आता आखिर मेडिकल कॉलेज के अंदर ही घुसकर ये इस डॉक्टर की हालत कौन इस तरह की कर सकता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौका वारदात पर आ जाती है। ये बात सोशल मीडिया में फैल जाती है, जो सुनता है उसको आक्रोश का माहौल हो जाता है। बीजेपी नेता सड़कों पर उतर आते हैं प्रदर्शन के लिए, नर्स डॉक्टर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। आखिर मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक डॉक्टर के साथ ऐसा कौन अभनीय व्यवहार कर सकता है? क्या थी वहां की सिक्योरिटी कि उसकी रक्षा नहीं कर पाई, यानी कि एक लेडीज डॉक्टर की कोई सुरक्षा के लिए क्या सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी उस हॉस्पिटल में? यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए जाते हैं। बीजेपी नेता CID जांच की मांग करते हैं। तभी पुलिस हरकत में आती है और पुलिस इसकी जांच करने में लग जाती है। हॉस्पिटल में लगे CCTV कैमरास को खंगाला जाता है। सेमिनार हॉल के पास आसपास घूमते हुए 4-5 लोग दिखते हैं, उनको हिरासत में लिया जाता है पूछताछ के लिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस को एक सुराग मिलता है। उस लाश के पास एक ब्लूटूथ पड़ा हुआ था। जब वो ब्लूटूथ पुलिस को मिलता है, जो उनके लिए एक अहम सबूत था, तो जो CCTV कैमराज में कैद हुए थे उन सभी के मोबाइल फोन चालू कराए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप ब्लूटूथ अपना ऑन कीजिए। तभी एक व्यक्ति के मोबाइल से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे पुष्टि हो जाती है ये ब्लूटूथ इसी मोबाइल का है और इसी व्यक्ति का है। उस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। ये पुलिस कल्याण में सिविक वॉलंटियर था, जो हॉस्पिटल में आता रहता था, उसकी ड्यूटी थी। लेकिन जब उसका मोबाइल पुलिस लेती है और चेक करती है तो उसमें फोन वीडियो मिलती है, यानी कि ब्लू वीडियो उसमें काफी ज्यादा थी। मीडिया वाले उस व्यक्ति के घर जाते हैं पूछताछ के लिए। 55/B में ये व्यक्ति रहता था, शुभनाथ पंडित रोड पर, अपनी माँ के साथ। इसकी बहन हमेशा इससे, इसकी गंदी हरकतों की वजह से नाराज रहती थी, क्योंकि इसको ब्लू वीडियो देखने का, पॉर्न वीडियो देखने का बहुत ज्यादा शौक था और ये लड़कियों को गंदी निगाहों से हमेशा देखता था।
कई शादियां इसने की थी, सबको तलाक दे दी थी। एक बीवी इसकी मर भी चुकी थी, क्योंकि ये शादी करता था, उनसे जब दिल भर जाता था उनको छोड़ देता था और फिर नई शादी कर लेता था, जिससे परिवार वाले बहुत दुखी थे। बहन ने इससे नाता रिश्ता बोलचाल करना छोड़ दिया था, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो इसकी बातों को नजरअंदाज करती थी। अपने मोहल्ले में इसने काफी दबदबा बना रखा था, ये कह कर के वो पुलिस ऑफिसर है, जिसकी वजह से कोई इससे बोलता भी नहीं था, जल्दी से डरते थे लोग इससे। ये साथ ही एक बॉक्सर भी था, काफी बॉडी इसकी अच्छी थी, जिसकी वजह से भी लोग इससे बात करने से कतराते थे। तब उस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की कि तुमने ये सब किया है, कैसे किया, क्यों किया। उससे जब पूछा जाता है तो सच उगल देता है। ये बताता है कि 8 अगस्त 2024 को जब ये हॉस्पिटल पहुंचा तो इनने देखा कि सेमिनार हॉल में एक लेडीज डॉक्टर लेटी हुई है, जिसको देखकर इसकी नीयत बेईमान हो गई। वो सेमिनार हॉल में इसने रेप करने के लिए अटैक किया। उस लेडी डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो इसने उसको मारना शुरू कर दिया। उसके होठों को काटा, उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा, जगह जगह उसको इतनी बेरहमी से मारा कि वो मर गई। और मरने के बाद इसने उसके साथ बलात्कार किया। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने बार इसने उसके साथ बलात्कार किया, जब तक कि इसका दिल नहीं भरा। अफसोस उस महिला की आवाज, उस लेडी डॉक्टर की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि सेमिनार हॉल से बाहर उसकी आवाज आ ही नहीं पा रही थी। कोई उसकी चीखें, उसकी पुकार सुन ही नहीं पा रहा था। इस जल्लाद ने उसको बेदर्दी से मारा। उसके साथ मारने के बाद भी इसका दिल नहीं भरा। मरने के बाद तक इसके साथ ये रेप करता रहा, और जब इसका पूरा दिल भर गया, ये थक गया, तब वो वहां से निकलकर चुपके से ये चला गया। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपाए नहीं छुपता। एक आखिर छोटे से सबूत, एक ब्लूटूथ से ही पुलिस इस हथियारे तक पहुंच सकी। भारतीय धारा 64 रेप के लिए और भारतीय धारा 103 मर्डर के तहत इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसको कोर्ट पहुंचाया गया, कोर्ट में इसकी पेशी की गई और वहां पर इसको 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रिमांड पर रखने का हुक्म दिया गया है। अभी ये फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है। अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लड़की की आनी बाकी है। लड़की की यानी लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, वो आनी बाकी है, जिससे इस केस का और भी खुलासा हो सके। पुलिस यहाँ पर इस तहकीकात में भी लगी है कि ये अकेला ही व्यक्ति था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है, या इसके और भी साथी थे। ये पता लगाना अभी बाकी है। ये पुलिस के रिमांड में है और जल्दी इसका पता लगाया जाएगा, और इसका कोई साथी मिलता है तो उसको भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी इसको कड़ी सजा देने के लिए है कि व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो बाकी लोग हैं, जो कि डॉक्टर हैं, जो कि आम इंसान हैं, वो सभी ये मांग कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये हत्याकांड निर्भया हत्याकांड से कम नहीं है। यहाँ पर भी एक लेडी डॉक्टर को इतनी बेरहमी से मारा गया है, उसके साथ बलात्कार किया गया। क्या था उसका कसूर? वो तो काफी अच्छे स्वभाव की थी, हर एक से अच्छे से प्रेम से बात करती थी, लेकिन सिर्फ उसका कसूर इतना ही था कि वो एक महिला थी। क्या महिला होना इस दुनिया में अपराध है? शायद हाँ या फिर नहीं। आप इसका जवाब हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हम भी यही आशा करेंगे कि ऐसे दरिंदे को फांसी दी जाए, ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की सच्ची घटना लेकर। जब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।